कुछ लोगों का कहना है कि वो बार बार बीमार पड़ते हैं। इसकी वजह दवाई नहीं, कुछ छुपी हुई आदतें होती है। कई लोगों को लगता है कि उनकी किस्मत ही खराब है या शरीर कमजोर है, इम्यूनिटी वीक है, इसीलिए बार बार बीमार पड़ते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, अक्सर हमारी रोजमर्रा कुछ छोटी छोटी आदतें ही शरीर को अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है। जैसे लकड़ी में लगने वाली दीमक धीरे धीरे उसे कमजोर कर देती है, वैसे ही कुछ आदतें बिना शोर किए हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए दवाई ढूंढने से पहले जरूरी है हम उन आदतों को पहचानें जो बीमारियों को सद्दा देती है। सबसे पहली बुरी आदत जो सबसे बड़ी है वो है लंबे समय तक बैठे या लेटे रहना। आजकल ऑफिस वर्क और मोबाइल की वजह से लोग घंटों तक बैठे रहते हैं। इससे शरीर की नसें कमजोर होने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, पैरों में सूजन और बीपी शुगर जैसी समस्याएं बढ़ने लग जाती है। जरूरी है कि हर 30-40 मिनट में धीरे धीरे कुछ चले फिरें ताकि शरीर एक्टिव रहे। दूसरा है पानी कम पीना। कम पानी पीना शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। पानी शरीर को साफ करने का काम करता है। जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते तो टॉक्सिक शरीर में जमा होने लग जाते हैं। जितना पानी ज्यादा उतनी ही बॉडी की सफाई बेहतर होती है। इससे किडनी भी सही काम करती है और पथरी बनने का खतरा भी कम होता है। तीसरा है नींद की कमी। नींद सिर्फ आराम ही नहीं है बल्कि शरीर की रिपेयर प्रक्रिया भी है। अगर आप रोज 6-7 घंटे नींद नहीं लेते तो शरीर और दिमाग दोनों थक जाते हैं। अच्छी नींद से इम्यूनिटी मजबूत होती है और कई बीमारियां अपने आप दूर रहती है। चौथा है ज्यादा नमक और चीनी। ज्यादा नमक से बीपी बढ़ता है और ज्यादा चीनी से डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। आज के जमाने में प्रोसेस्ड फूड में ये दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं, इसलिए जितना हो सके इनका सेवन सीमित रखें। पांचवा है बहुत ज्यादा या बहुत कम खाना। कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और कुछ कम खाते हैं। दोनों ही स्थितियां गलत हैं। इससे आंतों और लीवर पर दबाव पड़ता है और पाचन बिगड़ जाता है। इसीलिए संतुलित मात्रा में ही सही समय पर भोजन करना बहुत जरूरी है। छठा है मोबाइल और स्क्रीन का ज्यादा प्रयोग करना। लगातार मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर देखने से आंखों पर असर पड़ता है, दिमाग थकता है और तनाव बढ़ता है। काम के अलावा स्क्रीन टाइम को सीमित रखना बेहद जरूरी है। सातवां है गलत पोस्चर। लेटकर मोबाइल चलाना या झुककर काम करना धीरे धीरे सर्वाइकल, सिर दर्द और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लमें होने लग जाती है। हमेशा सही पोस्चर में बैठना और काम करना जरूरी है। आठवां है मानसिक तनाव। आजकल लोग हंसना भी भूल गए हैं, तनाव को पकड़कर बैठ जाते हैं। लगातार तनाव से शरीर के हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे बीपी, शुगर और नींद की समस्याएं बढ़ती है और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी और ज्यादा बढ़ने लग जाती है, जिससे हमारा कोर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होने लग जाता है। और तनाव कम करना ही सबसे बड़ी दवा है। और तनाव को कम करने के लिए आप अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो कोर्टिसोल हार्मोन को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से तनाव और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लमें सही हो जाती है। नौवां कारण है बिना जरूरत दवाइयों का उपयोग करना। छोटी छोटी परेशानी में पेन किलर या एंटीबायोटिक लेना आदत बन गई है। इससे शरीर की प्राकृतिक इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। दवाइयों का उपयोग केवल जरूरत पड़ने पर और डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। 10वां जो सबसे बड़ा कारण है जंक और प्रोसेस्ड फूड। मैदा, पैकेट फूड और कोल्ड ड्रिंक शरीर को पोषण नहीं देते, सिर्फ पेट भरते हैं। इनमें नमक, चीनी और केमिकल्स ज्यादा होते हैं। इसलिए जितना हो सके घर का सादा और पोषण खाना ही खाना चाहिए। 11वां कारण है फिजिकल एक्टिविटी की कमी। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। इसलिए रोज थोड़ा चलना, योग या व्यायाम करना शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। 12वां कारण है अपनी फीलिंग को दबाना। अपनी बात दिल में दबाकर रखना मानसिक तनाव को बढ़ाता है। इससे एंजाइटी, बीपी और हार्मोनल समस्याएं ज्यादा हो सकती है। अपनी फीलिंग किसी भरोसेमंद व्यक्ति से जरूर शेयर करें। 13वां कारण है धूप से दूरी। धूप से दूर रहना विटामिन डी की कमी का कारण बनता है, जिससे हड्डियां कमजोर होती है और इम्यूनिटी घटती है। रोज थोड़ी धूप लेना बहुत फायदेमंद है। 14वां कारण है प्रदूषण और गंदा वातावरण। धूल, धुआं और नमी वाले वातावरण में रहने से सांस और त्वचा जैसी समस्याएं बढ़ती है। इसलिए साफ सुथरे और हवादार माहौल में रहना बहुत जरूरी है। देखने से तो ये 14 आदतें बहुत छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे शरीर अंदर से कमजोर कर देती है। अगर इनमें से
कुछ भी आपकी लाइफ में है तो समझ लीजिए बीमारियों की एंट्री वहीं से हो रही है। इसलिए दवाइयों पर निर्भर होने से पहले इन आदतों को सुधारना चाहिए और अपने आप को सेहतमंद जरूर रखें। अच्छा खाना खाएं, कसरत करें, दोस्तों के साथ एंजॉय करें, इससे बहुत सारी प्रॉब्लमें सही हो जाती है। दोस्तों अगर आपको एसिड बनता है, गैस की समस्या है, कुछ खाना खाने के बाद पेट में भारीपन रहता है, या आपको सांस नजले जुकाम जैसी कोई समस्या है जिसकी वजह से नाक बंद होता है, पानी चलता है, या आपको बार बार इनहेलर लेने पड़ते हैं, पुराना सिर दर्द है, जहाँ लेडीज को लकोरिये की शिकायत है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके हमसे दवा मंगवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। नमस्कार।